Application is class 4B. Record the measurement for the item found in your room and fill in the table given below by calculating their perimeter and area. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे अपने रूम में हमको जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ और ब्रीथ है, ठीक है, तो उसका हमको नाम लिखना है और उसका हमको पैरामीटर और एरिया पता करना है, उसका लेंथ और ब्रीथ लिखना है। तो सपोज कर लो मेरे रूम में है, हम मान लेते हैं कुछ भी ले सकते हैं, मान लिया टेबल, तो यहाँ हम राइट करेंगे टेबल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेबल मान लिए 40 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ टेबल मान लिए हम 20 सेंटीमीटर। देन पैरामीटर इसका पता कर लेंगे, पैरामीटर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 60 120, इसका पैरामीटर 120 हो जाएगा और एरिया हो जाएगा 800 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ऐसे कुछ और रूम में मान लो हमारे पास कोई है, सपोज कि हमारे पास है बेंच, तो बेंच का लेंथ कितना हो जाएगा, हम बेंच का लेंथ मान लिए 2 मीटर मान लिए, ब्रीथ मान लिए 1 मीटर, तो एरिया 2 इंटू 1 2 और पैरामीटर ये हो जाएगा 6, ठीक है। और कुछ और ऑब्जेक्ट और इसमें क्या मान सकते हैं, हम मान लीजिए ज्योमेट्री बॉक्स मान लिए हमें, ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स का लेंथ यहाँ लिखना है, राइट ब्रीथ हियर एंड फाइंड द पैरामीटर राइट हियर एंड एरिया राइट हियर। ऐसे यहाँ पे कर लेना है, सबको फिल कर लेना है। और फिर जो भी क्वेश्चन है इसमें, जो नीचे यहाँ पे ऑप्शन ये दिया हुआ क्वेश्चन, द एरिया योर बेड, जैसे दिया यहाँ पे क्या हमको लेना है, नीचे देखो दिया है, फर्स्ट दिया यहाँ पे बेड, तो हमको यहाँ पे एक बेड लिखना है, एक हमको टेबल लिखना है और स्विच बोर्ड बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले लिख लेना बेड, फिर यहाँ लिखना है हमको टेबल, यहाँ लिख लेंगे स्विच बोर्ड, ठीक, और यहाँ पे कुछ और एक लिख लेना है और फिर उसका लेंथ यहाँ पे लिख देना है, लेंथ ब्रीथ लेंथ ब्रीथ लेंथ ब्रीथ लेंथ ब्रीथ एंड पैरामीटर यहाँ पे दोनों का करके फिर एरिया पैरामीटर एरिया, ठीक है। इस तरह से करके पूरा कर लेना है ये, और जो भी क्वेश्चन और आंसर इसका दिया है वो कर लेना है, ओके। इसमें ऑब्जेक्टिव है बस यही दोनों क्वेश्चन करो। इसमें देख लो क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव भी देख लो, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इसमें, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में इसको डिलीट करना पड़ेगा और ये देखो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव में ये करना है, यू हैव सेंट बर्थडे कार्ड टू योर फ्रेंड, ईच कार्ड ऑक्यूपाई द सेम एरिया बट लुक्ड डिफरेंट इन देयर शेप, ईच वन थिंक दैट द अदर वन हैज़ द बिगर कार्ड, शो योर ऑनेस्टी टू देम बाय प्रूविंग दैट बोथ द कार्ड आर ऑफ द सेम साइज। या फिर एक और दिया यहाँ पे, सेकेंड है, यू मे ड्रा बोथ ऑफ द कार्ड हियर एंड शो योर ऑनेस्टी टू योर फ्रेंड। तो हमको देखो करना क्या है, जैसे मान लो फ्रेंड है, 2 कार्ड हमको लेना है जो शेप डिफरेंट है उसका, लेकिन दोनों का एरिया सेम होना चाहिए उसमें। तो लेट वन फ्रेंड सेंड
rectangular shape card and length of this card is 8 centimeter and breadth is 2 centimeter. Then what is the area? The area of card is length into breadth, 8 to जा 16, इस 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब ये दिस इज रेक्टेंगुलर कार्ड and the length is 8 centimeter and breadth is 2 centimeter and area is 8 to the 16 square centimeter. Okay, let other friend send a card which is different shape. Let's say that shape is square. मान लो कोई दूसरा फ्रेंड है जो हमें भेजा है स्क्वायर शेप कार्ड भेजा है, तो उसका मान लेते हैं 4 मीटर है, ये भी मान लेते हैं 4 मीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो देखो एक जो पहले हम बनाए थे वो क्या था, लेंथ 8 था, ब्रेड्थ 2 था, तो इसका एरिया कितना निकला? L इंटू 16 निकला। और शेप क्या था यहाँ पे, और एक शेप क्या है, स्क्वायर है, जिसका लेंथ कितना है 4 और ब्रेड्थ कितना है 4, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 16 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फिगर चाहे कैसा भी हो, ये जरूरी नहीं है कि अगर फिगर डिफरेंट है तो देन its area also be different. It can be if different size then its area can be equal. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, first card is rectangular shape, its length is 8 and breadth is 2, and second card is a square shape, its length is 4 and breadth is also 4, its length is side is 4 and square all sides are equal. ठीक है, then you complete exercise ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन एंड MCQ। ठीक है, MCQ में जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला 6 से लेके और 10 तक इसको सॉल्व करना है कॉपी में। ओके।